नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जीके जीएस के 30% करेंगे। और ये पर्सन जो है हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड हैं हर लेवल के एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी, HSSC, SSC, दिल्ली पुलिस या अदर स्टेट एग्जाम्स, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है। उपराष्ट्रपति को अपना लिखित त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति दे सकते हैं, ऐसा जो है अनुच्छेद 56(1)(a) में कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जो मझगांव डॉक यार्ड है ये एक सार्वजनिक कंपनी है जो रक्षा से संबंधित पोत निर्माण का काम करती है। प्रश्न नंबर 3 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, बहलोल लोधी। इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी और 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। ये हॉकी से संबंधित है और हॉकी से संबंधित ये भारत का सबसे पुराना एक तरह से खेल उत्सव है। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत धारा मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। एमीटर जो है वो विद्युत धारा मापने में उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विद्युत की वोल्टता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, दार्जिलिंग, जो पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। दार्जिलिंग का शाब्दिक अर्थ जो है वज्रपात स्थल है। ये दार्जो प्लस लिंग से बना है। दार्जो का मतलब है वज्रपात और लिंग का मतलब है स्थान। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ब्रह्म समाज। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही सुमेलित किए गए हैं, ये इनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में हुई थी, 31 में नहीं। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 240 किलोमीटर। जो दांडी यात्रा है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई और ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 दिन ये यात्रा चली और 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और इसमें गांधी जी के साथ 78 यात्री शामिल थे। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बैरिन द्वीप। ये अंडमान जो द्वीप समूह है वहां स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न नंबर 11 है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, चैडविक ने, और ये 1932 में खोज की गई। प्रश्न नंबर 12 है, गणित का एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये अभी फिलहाल में पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मसाकी काशिवारा। ये जापान के गणितज्ञ हैं जिनको 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। और एबल पुरस्कार जो है इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है,
गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, श्रीगुप्त जो है इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ये 1986 में संसद के द्वारा पारित किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संसद के किस सदन को अपर हाउस कहा जाता है? भारतीय जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बना है। तो लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस और राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। प्रश्न नंबर 17 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बी है, ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था और यह अंग्रेजों की भारत में पहली विजय थी, जिसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का रास्ता साफ हो गया। प्रश्न नंबर 18 है, कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, सवेज नहर भूमध्य सागर और खालिस्तान को आपस में जोड़ती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाल सागर। यह 1869 में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मैकमोहन लाइन कहा जाता है इसको, और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, दोस्तों हमारे चैनल ओनली जीके पर आपको शानदार जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ये हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और 30 में से आपके कितने आंसर सही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी, अंग्रेजी इसमें नहीं है, सिंधी, संस्कृत, उर्दू है। कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जो जिप्सम है उसका किसके लिए उपयोग होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, अक्षारीय जो मृदा है उसको सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और जो जिप्सम है ये CaSO4 और 2H2O ये इसका रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 24 है, 1833 में राजाराम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ब्रिस्टल इंग्लैंड, लंदन में। और 27 सितंबर 1833 को इनका निधन हुआ और 1829 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 0। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया और 1928 में ये भारत आया। इसमें 7 सदस्य शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, जिसके कारण इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, सभी ब्रिटिश नागरिक इसमें शामिल थे और इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में जो संवैधानिक 1919 का जो संवैधानिक अधिनियम था उसकी समीक्षा करना था। प्रश्न नंबर 26 है, मारों में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? यानी कि बैक्टीरिया का जब प्रभाव बढ़ जाता है या संक्रमण बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक। इसका प्रयोग किया जाता है इसके संक्रमण को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 27 है, 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था?
दोस्तों 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया और जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको राजगद्दी से हटा दिया गया। ये लॉर्ड डलहौजी के शासन यानी कि उनके काल में किया गया था और वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर ऑप्शन सी कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, वहां भेज दिया गया था पेंशन देकर। प्रश्न नंबर 28 है। दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप अपने चैनल ओनली जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हर लेवल के एग्जाम के लिए आप जीके जीएस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 28 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, ब्रुसेल्स। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्य जो पूरा नाम है और ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आपको याद रखना ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है और नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में की गई थी और इसमें अभी 32 देश शामिल हैं। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, 360। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 352 भी है, 56 भी है, 60 भी है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, ये आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। 14वीं शताब्दी में भारत आए इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? जो इब्न बतूता थे ये एक विद्वान थे और इन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और ऑप्शन बी, ये मोरक्को से भारत आए थे और मोरक्को जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक देश है और इब्न बतूता जो है वो 1333 में भारत आए और उस समय भारत में MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था।